55 दिन 7,500 समुद्री मार्ग, मुंबई से सेशल, सेशल से वापस मुंबई। जी हाँ, ये आप सोच रहे हैं कि हम ये क्या करें, लेकिन ये कारनामा करके दिखा है भारतीय सेना के इन्हीं महिला ऑफिसरों ने, जो कुछ दिन पहले 7 अप्रैल को इसी जगह से मुंबई से सेशल्स गए थे और वापस अब लौट कर आएंगे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होती हैं जब समुद्र मार्ग से ये किसी दूसरे देश में जाती हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ से गए थे, जहन में क्या चल रहा था कि पहुँच जाएंगे, नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, समुद्र था आसपास, ऐसी सिचुएशन थी, क्या जहन में चल रहा था? जब हम यहाँ से गए थे तो ऑफ कोर्स हम अपनी तैयारी करके गए थे, हम बिल्कुल तैयार थे। बट हमें ये नहीं पता था कि मॉनसून जो है हमें जब हिट करेगा तो वो कितना हिट करेगा। उसने पहले 20 नॉट की हवा लेके आया, फिर 30 नॉट की लाया, फिर 40 की लाया और तब भी नहीं रुक के वो 50 नॉट की जब हवा लेके आया, उस वक्त हमें पता चला कि जो हमने सीखा है अब इसको यूज़ करने की बारी आ गई है और उसी की वजह से हम आगे बढ़ पाए। समुद्र होता है, हवा चलती होती है, सामने पानी होता है, बरसात में हम देखते हैं कि यहाँ पे घुटनों तक पानी, तो हम घर में चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने तो पूरा समंदर था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी ख़त्म होने की। कैसे जज्बा आता है कि नहीं, हमें जाना है, पार करना है, ये रास्ता है, काटना है? समंदर को काटना ही पड़ेगा, वरना पहुँचे कहाँ जहाँ मंजिल है। तो उसके पहले तो सबसे पहले वही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने इस बोट को लेके जाना है, हमारे क्रू को लेके जाना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐसे बोल सकते नहीं है कि हम कहीं कट के निकल जाए, समंदर में वो स्पेस है ही नहीं कहीं जाने की, सब जगह तो वही है जो चल रहा है वो। तो सबसे पहले तो वही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहुंचना है, जो हमारा प्लान है उस हिसाब से हमने पहुंचना है। और ये जो कठिनाइयां हैं वो हमने पहले से प्लान कर रखी है कि ये तो आने वाला है ही। हम उसकी पढ़ाई बोलो या उसका पूरा अच्छे से स्टडी बोलो, नेविगेशन बोलो, तो वो सब कुछ हम ट्रेनिंग के दौरान में उसको या प्लानिंग के दौरान में हम उसको कर चुके हैं पहले। तो पहले तो माइंडसेट वही बन गया हमारा प्लानिंग के दौरान ही कि हाँ, हमें ये सिचुएशन आनी है। अब उस सिचुएशन को पार करने के लिए जो चीज़ें बोर्ड पे करनी है वो ज़रूरी है कि उसका सेल एरिया रिड्यूस करो, या फिर उसको कहाँ जाना है, बोट को कैसे हमने घुमाना है, कैसे बिहेव करेगी बोट, ये सब तो उसी से हिसाब से करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन जो आप लोगों ने कारनामा करके दिखाया, ये एक इतिहास बनाया है, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आना तो चाहती हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला, जज्बे की कमी है, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे ऐसे नहीं लगता कि किसी में जज्बे की कमी हो। अगर वो चाहे तो वो बिल्कुल ही आ सकते हैं। और सारे महिलाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि सेलिंग जो स्पोर्ट है, ना सिर्फ महिलाएं, ना सिर्फ लड़कियां, बट सारे पूरे भारतीयों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेलिंग जो स्पोर्ट है ये भारत में ज़रूर आना चाहिए और इसको हमें बढ़ावा देना है। कि सिर्फ विदेश में हम देखते हैं कि सेल बोट बहुत ही कॉमन है, यहाँ हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो जब हम करेंगे, हमारे साथ और लोग जुड़ जाएंगे और लोग जुड़ते जुड़ते इसको प्रचार मिलेगा और तभी सेलिंग एज अ स्पोर्ट भारत में आ पाएगा। ये तय कि जब आप सेशल्स जा रहे थे, आप लोगों के आसपास सब गिने चुने लोग थे, तो क्या अंदर से आता कि जब समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती थी तो क्या मन में आता कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्या कैसे जाएंगे हम? वो थोड़ा सा अप्रीहेंशन तो होता ही है कि अब इतना मतलब भले आप प्लानिंग वैनिंग करो उस चीज़ को लेकर चलो, लेकिन वो असली में फिक्र होता है तब समझ में आता है कि उसका मैग्नानिमिटी क्या है। सो थोड़ा डर लगता है, बट डर को पार करके ही जाना है हम लोगों ने आगे। तो उस हिसाब से हम अपने क्रू को भी तैयार करते हैं, अपने आप को भी तैयार करते हैं। क्या तैयारी आप लोगों को बताई गई थी कि जैसे सिचुएशन आएगा, मानसून था, तो क्या आप लोगों को पहले सिखाया, क्या जो सिखाया गया तो उसके साथ ही अनुसार आप लोग पहुँचे कि विपरीत हो गई चीज़ें? नहीं, जो सिखाया हुआ तरीके से हम लोगों ने कार्रवाई करी, तो जो चीज़ें हम लोगों को सिखाई थी वही उस हिसाब से हम उसको पार कर पाए, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल था तो निकलना हमसे। वहाँ पहुँचने के बाद क्या एहसास हुआ कि अब चलो मंजिल मिल गई, जहाँ से निकले थे मंजिल मिल गई? जब वहाँ पहुँचे तो ऑफ कोर्स वो अंत नहीं था, हमें वापस भी हमारी बोट को लेके आना था। तो बस वहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया और फिर वापस अपनी तैयारी में जुड़ गए कि अब वापस जाने में कैसा मौसम रहेगा, कैसी कठिनाइयाँ आएगी, उसके लिए हमने अच्छे से तैयारी करी ताकि वहाँ जाके ऐसा ना हो कि हम उसमें फंस जाए। ये 55 दिन का जो सफ़र था, आप अकेले कितने दिन थे और कैसे था कि एक दिन वहाँ पे रुके थे कि वापस रिटर्न आ गए कि सब? हम लोग जो थे टोटल हम 11 थे, तो 6 गए थे और 6 वापस आ गए थे और एक ने रिपीट किया हुआ था। तो जो 6 गए थे उनका वेदर कंडीशन टोटल अलग था और जो हम वापस लेके आए थे बोट को, उनका टोटल वेदर कंडीशन अलग अलग था। सो दैट इज़ हाउ वी वर्कड आउट अबाउट।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये वो महिला ऑफिसर थीं जो सेशल्स गई थी, वापस लौट कर आई हैं और तमाम उन महिला सशक्तिकरण का एक ये उन्होंने जवाब दिया है कि अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो घर से बाहर निकले और देश के लिए जो भी कुछ कर सकती हैं वो करें, भारतीय सेना ज्वाइन करें। और इसी तरीके से जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचा वो भी हो रहा है, क्योंकि महिलाएँ आज पुरुषों के साथ ही कंधे से कंधा मिलाते हुए ज़माने में दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।